नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए जानते हैं। क्या आपके भी पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगी है? आपको हमेशा आलस, थकान और चिड़चिड़ापन रहने लगा है? ये मोटापे का लक्षण है या कुछ और है? जानने के लिए जीवा के एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्टेशन बुक करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे उससे मुझे लगता है पूरा भारतवर्ष जो है इस वक्त जूझ रहा है जी। और वो है मोटापा। हाँ जी, ओबेसिटी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो यही बताइए कि ओबेसिटी के क्या कारण हैं जो आज लोग जानते हुए भी नहीं जानते हैं। जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जैसे आपने कहा कि भारत की बहुत बड़ी समस्या है। आजकल प्रधानमंत्री जी ने भी कई प्लेटफॉर्म से इस पर चर्चा की है कि भारत में हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये मोटापा होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको ये रोग है। बिल्कुल सरल अर्थ अगर देखें तो हाइट और एज के अनुसार आपका जो नॉर्मल वज़न होना चाहिए उससे अगर अधिक वज़न आपका है, या हम कहें कि बॉडी मास इंडेक्स, जिसको कि शॉर्ट में BMI कहते हैं, BMI यदि आपका 25 से और 29.5 के बीच में है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। और यही BMI जब 30 से अधिक होता है तो उसको मोटापा या ओबेसिटी का नाम दिया जाता है। आयुर्वेद में मोटापे को स्थौल्य रोग के नाम से जो है उसका वर्णन है। ऐसे तो मोटापा अपने आप में एक रोग है, लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं, ख़ास तौर से जो आपने भारत का जिक्र किया, तो लोग कहते हैं थोड़ा मोटा हो तो कहते हैं खाते पीते घर की निशानी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये बहुत ही जो है गर्व के साथ लोग कहते हैं। और कुछ लोग तो मोटे व्यक्ति को कहते हैं कि ये थोड़ा हेल्दी है। कई बार मैंने सुना है कि हम वहाँ फलानी जगह गए थे, उसका बेटा थोड़ा हेल्दी है। हेल्दी का मतलब मोटा है, तो हेल्दी नहीं है, वो बीमार है। मोटापे के कारण कई प्रकार के रोग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अगर मोटापे से डायबिटीज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट की जो डिजीज़ होती है, स्ट्रोक आता है। यही नहीं, आजकल कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं, ये भी जो है फैट के कारण ही होते हैं। फैटी लीवर तो आम तौर पर मोटापे से होता ही है। साथ में मेंटल लेवल पर अगर देखें तो डिप्रेशन है या मानसिक रोग, कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना। आजकल लोग थोड़ा सा, जिनको थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं कि भाई वज़न मेरा ठीक रहना चाहिए, तो उनको थोड़ा सा मेंटल लेवल पर डिप्रेशन भी आ जाता है। कई प्रकार के कैंसर भी मोटापे से हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत सही सुना है आपने। ब्रेस्ट कैंसर होता है, लिवर कैंसर होता है, कोलन का कैंसर भी मोटापे के कारण होता है। इसके अलावा नींद अच्छी नहीं आती, स्लीप एपनिया एक रोग आपने सुना होगा, रात को मशीन लगा के लोग सोते हैं। और महिलाओं में अगर हम देखें तो PCOD या PCOS, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पुरुषों में इनफर्टिलिटी भी जो है मोटापे के कारण डेफिनेटली होती है। सेक्सुअल वीकनेस होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहती। और मोटापे को बिल्कुल हल्के में ना लें। आज ही जीवा के वेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में आप आज ही एनरोल कर लीजिए। इसमें हमारे क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ जुड़ते हैं, एक एक चीज़ आपकी समझते हैं और उसके अनुसार आपको बताते हैं पर्सनलाइज डाइट प्लान। साथ में जीवा की स्लिम टी तो हम बार बार बताते ही हैं आपको, उसको तो आप कभी भी मंगा करके ऑनलाइन भी आपको मिलती है। जीवा की स्लिम टी अवश्य पीना चाहिए। उससे न केवल आपका फैट जो है वो कम होता है, आपके जो चैनल्स हैं, स्रोतस हैं, वो भी साफ होते हैं। डॉक्टर चौहान, महिलाओं के मोटापे और पुरुषों के मोटापे को अगर हम समझना चाहें तो क्या दोनों में असर अलग होते हैं जी? क्या डिफरेंस होता है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या मोटापे की वजह से DNA में भी कोई बदलाव आता है? जी देखिए, अच्छा प्रश्न आपने किया है। वैसे तो मोटापा महिलाओं में हो या पुरुषों में हो, एक जैसा प्रभावी आमतौर पर डालता है जनरल व्यू में देखें, लेकिन क्योंकि दोनों में कुछ फिजिकल और बायोलॉजिकल या फिर हार्मोनल जो भिन्नता होती है महिला और पुरुष के अंदर, तो इसलिए कुछ लक्षण अलग अलग भी देखे जाते हैं। पुरुषों में देखें तो अक्सर जो पेट के अराउंड अधिक फैट मिलेगा आपको, जबकि महिलाओं में हिप्स और ब्रेस्ट एरिया में, थाइज पर भी आपको फैट अक्सर देखने को मिलता है। पुरुषों में मोटापे के कारण सेक्सुअल हार्मोन्स की कमी आमतौर पर देखी जाती है, जिसके कारण स्पर्म काउंट कम हो जाता है या स्पर्म्स की मोटिलिटी जो है वो वीक हो जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आमतौर पर देखा जाता है।
और इसके अलावा जो है फिर जब ये सारी चीज़ें होंगी तो उसको इनफर्टिलिटी की भी शिकायत हो जाती है, यानी कि संतान उत्पन्न करने में कठिनाई उनको होती है। इसके अलावा इसी प्रकार अगर हम पुरुषों में देखें तो मोटापे के कारण डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, हृदय के रोग बहुत कॉमन है। और एक रिसर्च के अनुसार अगर हम देखें तो पुरुषों में जो मोटी महिलाओं के कंपैरिजन में जो ओबेसिटी महिलाओं और पुरुषों में कंपैरिजन में देखें तो पुरुषों में मेमोरी लॉस यानी कि नर्वस सिस्टम की कमजोरी अधिक जल्दी एज में शुरू हो जाती है, यंग एज में शुरू हो जाती है, अगर वो यंग एज में उनको मोटापा हो। महिलाओं में जो फैट जो होती है वो मोस्टली सबक्यूटेनियस फैट यानी कि त्वचा के नीचे फैट जमा होता है। इसलिए मोटापे के कारण जो महिलाओं में जो आम जो चीज़ें देखी जाती हैं, कमर दर्द उनको बड़ा कॉमन है, घुटनों में दर्द होता है, ब्रेस्ट में गांठें बन जाती हैं या ब्रेस्ट कैंसर तक भी बन सकता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी कई तरह की प्रॉब्लम्स मोटापे के कारण आती है। पीसीओडी तो मैंने कई बार बताया आपको, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो। फीमेल्स में भी इनफर्टिलिटी मोटापे के कारण आम तौर पर देखी जाती है। और आपने जो पूछा कि भाई डीएनए बदल सकता है क्या मोटापे से, तो मोटापे से डीएनए तो नहीं बदल सकता, डीएनए तो डीएनए ही रहता है। लेकिन जो जीन्स होती है हमारी, जीन्स के एक्सप्रेशन को अवश्य उसमें बदलाव देखा जाता है। आजकल इसको एपिजेनेटिक्स का नाम दिया गया है, मॉडर्न शब्द जो है एपिजेनेटिक्स की काफ़ी चर्चा है। यानी हमारे जो भोजन है, लाइफस्टाइल है, हमारा शरीर है, हमारा मोटापा है, उसके कारण हमारे जीन्स के एक्सप्रेशन बदल सकते हैं। डेफिनेटली ये तो इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ भी हुई हैं, कई पेपर्स भी इसमें मैंने पढ़े हैं। तो इसलिए हमें जो है ध्यान रखना है कि अपने वेट को हमेशा मैनेज करके रखें, उसको अपना आइडियल वेट हमें अपना मेंटेन करना चाहिए। और वही है एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें स्वस्थ रखने का। डॉक्टर चौहान, मोटापा कम करने के चक्कर में कौन सी गलतियां लोग जो हैं वो अक्सर ही करते हैं जी, और ऐसे में कैसे उससे निपटा जाए, क्या समस्याएं आ जाती हैं जिसको पहचाना जाए? देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल बहुत कुछ ज्ञान बढ़ रहा है मोटापे के लिए। और सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो यही है कि हमारे पास बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। सोशल मीडिया के मार्केटिंग स्टंट को नहीं समझ पाते, हम नहीं समझ पाते कि कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि आप खाएंगे और आपका तुरंत वजन कम हो जाएगा। बिल्कुल मान लीजिए मेरी बात है, हर व्यक्ति के मोटापे का कारण अलग अलग होता है और हमें कारण पर ही काम करना होगा, तभी आपका वजन कम होगा। सामान्य कारण अधिक मात्रा में भोजन सेवन करना, ये तो एक सब जानते ही, ज़्यादा खाना खाना, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर आपका है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या बहुत लिटिल मूवमेंट, बहुत कम मूवमेंट होती है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको, एक बहुत बड़ा कारण होता है आपकी पाचक अग्नि कमज़ोर, जिसको मंदाग्नि बोलते हैं। तो क्या होगा, खाना पचेगा नहीं, आम बनेगा, आम जा कर के आपके मेदोवह चैनल्स यानी कि फैट कैरिंग चैनल्स में जमा हो जाएगा और वहाँ पर फिर आपको जो है धीरे धीरे फैट जमना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक भी कोई भी आप भोजन खाएंगे वो सीधा फैट में ही जाके कन्वर्ट होगा, ना आपको एनर्जी मिलेगी, ना मसल्स बनेंगी, ना आपकी हड्डियाँ वो भी कमज़ोर हो जाएंगी। आपने देखा होगा कई जो मोटे लोग होते हैं उनके हाथ पैर बड़े पतले पतले से होते हैं, सारा फैट यहीं जमा होता है, क्योंकि यहीं पर हमारी मेदोवह स्रोतस यानी कि मेदोवह चैनल्स यहीं पर अधिक मात्रा में होती है। और मानसिक तनाव, बिल्कुल स्ट्रेस के कारण भी बहुत लोगों का वजन बढ़ता है। आजकल इमोशनल ट्रॉमा हो गया है, चिंता बहुत हो गई है, उसके साथ फिर जो है एंग्जाइटी है। उसमें क्या करते हैं लोग, जब एंग्जाइटी होती है तो खाना ज़्यादा खाते हैं, कंफर्ट ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, ये आपने नाम सुने होंगे। और अगर गहरी नींद नहीं आती है रात को आपको, या फिर लेट सोते हैं आप, 2-3 बजे तक जगते रहते हैं, उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। और दिन में भी नहीं सोना चाहिए, आयुर्वेद में लिखा है दिन में सोने से भी वजन बढ़ता है। महिलाओं में डेफिनेटली प्रेगनेंसी के बाद, पोस्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा फैट बढ़ता है। हमारा एक पोस्ट नेटल प्रोग्राम है महिलाओं के लिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ताकि आप वापस अपना ओरिजिनल वेट मेंटेन कर सकें। आजकल तो चाइल्ड ओबेसिटी भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वज़न कम करने के चक्कर में मैं आपको बार बार ये समझाता हूँ कि जो कॉमन गलतियाँ लोग करते हैं वो है कि भूखा रहना, कई लोग बिल्कुल खाना ही नहीं खाते, या फिर जो है उपवास, बहुत लंबे लंबे उपवास कर लेते हैं। आजकल तो
कई तरह की ऐसी मेडिसिन ही मिल रही हैं कि उनको आप खाइए, उससे भूख ही नहीं लगती है। तो आदमी ऐसा बिल्कुल हड्डियां दिखने लगती हैं उसकी। कई आपने आजकल सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे, वो बिल्कुल बहुत दुबले पतले हो गए हैं, ऐसे कई दवाइयाँ पॉपुलर हैं इसकी। तो कई प्रकार की जो डाइट खाते हैं लोग, लो फैट डाइट या कीटो डाइट, क्रैश डाइट्स बहुत कॉमन है। तो आपको ये मैं बता दूं कि ये हो सकता है कि आपका टेम्परेरीली वज़न कम कर देंगे ये सब जो गलतियां आप कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा। आपके जो बॉडी के जो मेन टिश्यूज़ हैं, धातु हैं, वो कमज़ोर हो जाएंगे। और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ओवर एक्सरसाइज, साथ में जो है पोषण लेते नहीं, पौष्टिक डाइट नहीं लेते। तो इसके कारण हमारे जो है बॉडी के धातु कमज़ोर जब हो जाते हैं तो धातु क्षय होने से बहुत तरह के रोग आते हैं। कई लोग अब भी कई लोग तो ये भी प्रचार कर रहे हैं आजकल, क्योंकि जब लोगों को एक वज़न कम करना है तो कोई अलग अलग तरह के पॉडकास्ट आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि खूब दबा के खाओ और वज़न कम करो। ऐसा भी मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि बिल्कुल आपको कुछ नहीं छोड़ देना है, खूब खाइए, जितना भूख लग रही है उससे भी ज़्यादा खाइए और वज़न कम हो जाएगा आपका। तो ऐसे इस सोशल मीडिया के चक्कर में ना पड़ें, कोई गलती ना करें। मोटापे को यदि कम करना है तो आयुर्वेदिक तरीके से ही आपको जो है इसका एक मैं कहूँ कि एक स्टेप लेना चाहिए। और उसके लिए हम बार बार कहते हैं आपको जीवा में जुड़िए। आप फ़ोन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमारी क्लिनिक पर चले जाइए, या फिर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप एक हमें मैसेज करिए, हमारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे। और ध्यान रहे कि वज़न कम करने के चक्कर में कहीं अपने सेहत को आप ख़राब ना कर लें। ये मेरा आपको एक बहुत अच्छा और सटीक सुझाव है। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, सही डाइट और सही लाइफस्टाइल के साथ आयुर्वेद से जुड़ना कितना ज़रूरी है, और वो भी तब जब मोटापे की समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हो तो? देखिए, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। हम तो बार बार कहते हैं कि मोटापे से छुटकारा पाने के लिए सही डाइट और सही लाइफस्टाइल बहुत आवश्यक है। लेकिन आपके लिए कौन सी डाइट सही है, लाइफस्टाइल कौन सा सही है, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना वर्कआउट आपके लिए सही है, ये सब कौन बताएगा आपको? ये आयुर्वेद बताएगा। एक रिसर्च के अनुसार जिन लोगों का BMI 35 से अधिक है और उनका यदि जो है वो मोटापा है, यंग एज में आ जाता है मोटापा, तो उनकी लगभग 7 से 8 वर्ष तक उम्र कम हो जाती है। तो मोटे व्यक्तियों को उनका जो हार्ट है, किडनी है, सारे सिस्टम को ओवरवर्क करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, इसलिए सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। आजकल बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत कॉमन देखने को मिली है। और जीवा में मोटापे का बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। हमारे डेटाबेस के अनुसार हम देखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लगभग 90% पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है। लेकिन सबके लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हमारे यहाँ बनाई जाती है, डाइट प्लान बनाया जाता है, लाइफस्टाइल बताया जाता है, और जीवाग्राम और हमारी क्लिनिक्स में पंचकर्म के माध्यम से भी वेट लॉस कराया जाता है। शोधन चिकित्सा इसको कहते हैं। साथ में योग अभ्यास वो भी कराया जाता है, प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर भी आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको भी ठीक करना है। जैसे डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, उसको भी हमें मैनेज करना है। तो जीवा में मोटापे के रोगियों की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अगर मैं कहूँ तो डीपर लेवल पर हम लोग स्रोतस शोधन करते हैं, मेदो व स्रोतस को साफ करते हैं, अग्नि को ठीक करते हैं, प्रदीप्त करते हैं। जो हमारा जो पंचकर्म के माध्यम से जो पूरा डीपर डिटॉक्स किया जाता है, उसके बाद आपको औषधि सेवन के लिए दिया जाता है ताकि दोबारा से मोटापा आपको वापस ना आए। और साथ में रसायन औषधियाँ जो आपके धातुओं को पुष्ट करती हैं, ओजस को बढ़ाती हैं। घर बैठे आप जीवा का वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसीलिए केवल डाइट और लाइफस्टाइल से बात नहीं बनेगी, जीवा से जुड़ना पड़ेगा, और उसके लिए सेहत के नंबर पर आप अभी कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। नींद नहीं आती है तो क्या करें, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स।
जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर रात को नींद नहीं आती है या मान लीजिए कि नींद में बहुत कमी हो गई है तो क्या किया जाए? देखिए, नींद ना आना या गहरी नींद ना आना आजकल बहुत कॉमन समस्या है और सबसे पहले अपने ब्रेन को आप शांत करें, उसको रेस्ट दें। जो गैजेट्स का प्रयोग हम करते हैं दिन भर, जो है मोबाइल, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या, तो उसको कम से कम थोड़ा ब्रेक दें। रात को सोने से पहले नाक में थोड़ा बादाम का तेल डालेंगे, उससे आप बहुत लाभ मिलता है। या जीवा में क्षीरबला के नाम से एक ऑयल मिलता है। पैरों में जो है गर्म पानी से पहले उसमें थोड़ा सोख करके और फिर तलवों में थोड़ी मालिश करिए, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। देसी घी या तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं। और अपने रूम में कुछ अच्छा सा कुछ एरोमा लगाइए। डीप स्लीप म्यूज़िक, कई तरह के म्यूज़िक आपको आजकल मिल जाएंगे, वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, वो थोड़ा सा सॉफ्ट आवाज़ में चलाएं। और सोने से पहले जीवा की 2 गोली स्लीप वेल टैबलेट वो लें और बिस्तर पर लेट जाएं, शवासन करें, बहुत बढ़िया नींद आपको आएगी। अपना ध्यान जो है अपनी सांसों पर जितना लगाएंगे, या आप किसी मंत्र वगैरह को भी आप मन में आप जो है उच्चारण कर सकते हैं, तो उससे बहुत बढ़िया नींद भी आती है और आपका ब्रेन भी रिलैक्स रहता है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. आज भी आपने हमारे दर्शकों को बहुत लाभदायक उपाय बताए और हम उम्मीद करते हैं कि इससे उनको फायदा मिलेगा। शुक्रिया आपका। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।